अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को। कॉन्टिनेंटल वीक है जनाब, बड़ा मज़ेदार रूटीन से हट के खाने बन रहे हैं और कोशिश यही है कि उन खानों को इनकॉर्पोरेट किया जाए या उन खानों को यहाँ तरतीब में दिया जाए जो आसानी से हम बना सकें और उसका जायका बड़ा शानदार हो, मज़ेदार हो। कोशिश यही है। वैसे तो कॉन्टिनेंटल खाने इतने ज़्यादा हैं और ऐसे ऐसे हैं कि उसको पकाना तो दूर की बात है, उसको देखना भी शायद आप गवारा ना करें। कुछ ऐसे भी खाने हैं, लेकिन हमने उनकी लिस्टों में से कोई चीज़ को नहीं सेलेक्ट किया। हमने वो चीज़ें सेलेक्ट की है जो हम बतौर पाकिस्तानी कल्चर आसानी से घर में पका सकें और आसानी से हमारे बच्चे खा सकें। कोशिश हमारी ये कि थोड़ा सा कुकिंग के स्टाइल को चेंज करें। इंशाअल्लाह ताला 2 सफ़र हैं जनाब। मेरे सी फूड के जो लवर हैं, क्योंकि सर्दियां अब बिल्कुल करीब हैं और आज थोड़ा सा मौसम चेंज है बानिस्बत पिछले पूरे हफ्ते के। कराची में बहुत गर्मी थी, लेकिन आज से मौसम थोड़ा सा मज़ेदार सा प्लेजर मौसम होता जा रहा है और ये आइंदा चंद दिनों के बाद थोड़ा सा और आ जाएगा और फिर आप रंग बिरंगी जैकेट, स्वेटर्स और लातादाद ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ भी नहीं पहनेंगे, वो उन्हीं टी शर्ट्स और शर्ट के अंदर घूमेंगे, ये दिखाने के लिए कि उनके पास जान बहुत है। अल्लाह ताला उनकी जानों को सलामत रखे, लेकिन एहतियात अच्छी चीज़ होती है। यहाँ जनाब पहला सफ़र है मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो सी फूड लवर हैं, जो पसंद करते हैं सी फूड को बहुत डिफरेंट स्टाइल्स में। स्टेक एक बड़ा कॉमन नाम है और जब स्टेक का हम नाम लेते हैं तो फ़ौरन बीफ स्टेक जहन में आता है या कुछ जगहों पे चिकन स्टेक आ जाता है। फ़िश स्टेक जहन में नहीं आता क्योंकि अमूमन मिलता नहीं है, बनता नहीं है, खाया नहीं जाता। लेकिन अगर हम घर में रहते हुए अपने आने वाले मेहमान या फैमिली मेम्बर्स के लिए एक बड़ा अच्छा सा एहतमाम करें और स्टेक बना के सर्व करें, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फ़िश, अच्छा फ़िश की कोई कैद नहीं है। जो आप इसके अंदर ये भी ऑप्शन है आपके पास कि आप विद बोन भी ले सकते हैं। विद बोन से मुराद ये है कि वो फ़िश जिसमें सिर्फ एक कंगी होती है और उसको स्लाइसेस करवा लें, यानी कि 1 इंच मोटे स्लाइसेस, ताकि कुकिंग और सर्विंग आसान हो। लेकिन ऐसी फ़िश का इस्तेमाल मत कीजिएगा जो छोटी हो, पतली सी हो और उसमें कांटों की भरमार हो और छोटे छोटे कांटे हों तो वो खाए भी ना जाए, वो ज़रा नुकसानदेह। बेस्ट ये है कि आप फ़िश फिले ले लें ताकि कोई डर, कोई खौफ ना हो और फ़िश अपने सामने निकलवा लें। साबुत ज़रा मोटी और बड़ी फ़िश लेके उसको फिले अपने सामने निकाल लें। असल जो फ़िश का वज़न होता है वो उसका सर, उसका वजूद, उसकी दुम होती है। गोश्त तो उसमें बहुत कम मिलेगा आपको। चले जनाब, यहाँ पे फ़िश के अब स्टेक जो है याद रखिएगा इस साइज़ के हमने बनाने हैं, इससे बड़ा भी बन सकता है। अगर फिले थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है तो आप खूब बड़ा भी स्टेक बना सकते हैं। साइज़ आपको मैंने दिखा दिया है, ये ज़रूरी नहीं कि इसी साइज़ पे आप इसको बनाएं। अगर मिसाल के तौर पे फिले थोड़ा सा चौड़ा है तो यहाँ तक का भी अगर फिले आ जाता है, यानी कि इसमें 1 इंच का या 1.5 इंच का इजाफा होता है, तब वो भी परफेक्ट साइज़ है। यहाँ से भी आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं। भरपूर 340 ग्राम का एक स्टेक आप बनाना चाहें तो बिल्कुल बना के सर्व कर सकते हैं इंडिविजुअली अपने मेहमानों को। तो यहाँ पे हमने फ़िश स्टेक फॉर्म रेडी करनी है कटिंग के साथ और यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी मैरिनेशन हम कर लेंगे। और फ़िश को फिले काफ़ी है, मतलब उसके अलावा उसको स्लाइस या पतला ना करें, फिर वो फ़िश पकने में और टर्न करने में टूट जाएगी अगर जितनी पतली होगी। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर फ़िश स्टेक भी खाना है लेकिन फिले आपके पास थोड़ा सा पतला है, लाइक ये साइज़ आप देख रहे हैं इस साइज़ का ना हो और पतले स्लाइस हों,
तो फिर 2-3 स्लाइसेस एक साथ जोड़ के मैरिनेट करके उनको जोड़ के और फिर उसको एक साथ पका लें। तो जैसी हीट मिलेगी वो तीनों स्लाइस एक जान हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से स्टॉक हो जाएंगे। यहाँ मैं इसकी मैरिनेशन करता हूँ जनाब, और मैरिनेशन के लिए सबसे ख़ास चीज़ लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस, क्योंकि फ़िश के साथ लेमन जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए मज़ा उतना शानदार बन जाता है। थोड़ा सा नमक, याद रखिएगा नमक को हमने हल्का इस्तेमाल करना है। 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर। लेकिन अगर आपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग खाना है कि नहीं, थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, तो फिर इन दोनों को आधी आधी चाय की चमची आप कर सकते हो। लेकिन उसमें ख्याल रखिएगा कि खाने के बाद ये दोनों मिर्च पकने के बाद, खाने के बाद आपके उसके बाद फिर मुंह जलना और सीने जलने की शिकायत आपको आना शुरू हो जाएगी। तो बेस्ट ये है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 2 चीज़ों में अगर हम एहतियात कर लें अपने खाने में, एक बहुत तेज़ मीठा और एक बहुत तेज़ मिर्च, तो हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी तकलीफ़ात से बच सकते हैं। यहाँ पे 1 चाय की चमची के बराबर हमने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और यहाँ मेरे पास मौजूद है 1 चाय की चमची मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट कांच की बॉटल में इम्पोर्टेड आपको मिलेगा। प्लीज़ पाउडर फॉर्म में ना लें या पतले किसी सांचे में बना हुआ हो वो ना लें। कांच की बॉटल होगी जनाब, इतनी मोटी और इतनी बड़ी, इम्पोर्टेड वो लीजिएगा। ओरिजिनल मस्टर्ड, फ्रेंच भी है कंपनीज, जर्मनी की भी हैं, हॉलैंड की भी हैं, अच्छे किसी ब्रांड का लीजिएगा, क्योंकि मस्टर्ड जितना आपका अच्छा होगा आपका खाना उतना अच्छा बनेगा। कॉन्टिनेंटल खाने की बात कर रहा हूँ। तो 1 चाय की चमची भर के इसमें हमने मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देना है। इसकी मैरिनेशन जनाब हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से जेंटली हाथ से मिक्स कर लेना है। ये एक कॉलर है मेरी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अंकल, मैं हबीबा बात कर रही हूँ। अंकल, मुझे ना आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अंकल, मैं वो हबीबा, मुझे आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा था, वो मैं जीत गई थी, तो मुझे अभी तक गिफ्ट ही नहीं मिला। तो आपका घर इतनी दूर है ना हबीबा, हम क्या करें? तो आप भेज देना जल्दी से। तो आपका घर इतनी दूर है, मैं क्या करूं, कैसे भेजूं? तो आप मुझे कब भेजेंगे? थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना बेटा। जी अंकल, तो 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता तो कुछ भी नहीं है, बाज वक्त 3-3 हफ्ते लग जाते हैं। जी अंकल, मुझे आपसे रिक्वेस्ट किया, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट किया, मेरी मम्मा को सिखाइएगा हलीम नूडल्स। चलें जी बेटा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमें एहसास है, बल्कि याद है डिटेल हमारी, लेकिन होता क्या है कि जब हम अनाउंस कर देते हैं तो उसके बाद हम वो डिटेल्स, हमारा इंटरनल जो ऑफिस है वहाँ से वो चीज़ इशू होती है, उनका एक तरीक़ेकार है, और उसके बाद फिर कोरियर सर्विस से बात की जाती है और एक गिफ्ट नहीं जाता। ठीक है, थोड़ा सा 10, 12, 15 चीज़ें मुख्तलिफ शो की होती हैं, तो वो एक साथ लेके डिलीवरी निकलते हैं और फिर वो देते हुए वापस आते हैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, 1.5 हफ्ता भी लग जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका गिफ्ट आप तक ज़रूर इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमने अब तैयारी कर लेनी है इसकी कुकिंग की। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे, बहुत थोड़ा सा, याद रखिएगा 1/4 कप समझ लें, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मैदा, आधा प्याली ले लें मैदा, बहुत है आधा प्याली। इसको एक प्लेट पे आपने सेट करना है और जैसे ही ऑयल गर्म हो तो फ़िश के ये स्टेक हम मैदे से कोट करेंगे
और फिर इसको हमने शैलो फ्राई कर लेना है। अच्छा, शैलो फ्राई का एक सवाल मुझसे शायद किसी ने पूछा था कि शैलो फ्राई शैलो क्यों कहते हैं, शोला तो है नीचे। तो बात शोले की नहीं हो रही है, शोला और शैलो फ्राइड में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। शैलो फ्राई वो होता है कि गर्म भी हो, ऑयल भी हो, लेकिन डीप ना हो। जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी अब इस चिकन को या फिश को डीप फ्राइंग कर लें। डीप का मतलब है ऑयल की गहराई, बहुत ज़्यादा तेल जिसके अंदर वो चीज़ डूब जाए, उसको डीप फ्राई कहते हैं। शैलो फ्राई वो होता है कि ऑयल हो, तलना मकसद हो, लेकिन चीज़ नीचे डूबे नहीं, सरफेस यानी कि तेल की ऊपरी सतह पे मौजूद रहे। तो इतनी कम मकदार में ऑयल को लेते हैं कि वो उसके अंदर फ्राई भी हो जाती है लेकिन डीप नहीं होती। ये मीनिंग्स हैं शैलो फ्राई के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये फ़िश को आधे घंटे आपने रखना है। ये इस तरीके से मैरिनेशन, और यहाँ पे इस मैदे को खूब अच्छे तरीके से आपने फ़िश के पीसेस पे कोट कर लेना है। बस मसलना नहीं है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि इसको मसलना नहीं है। 1 2 3 फिंगर से ये काम आपने करना है। ये देख रहे हैं कि आप 2 और 3 फिंगर, यानी कि थंब को मिला लें तो 3, ये 3 फिंगर्स का अमल है। इसके अंदर इसको मसलना कतई नहीं है। 2-3 दफ़ा आप इसको टर्न करेंगे, ऑटोमेटिक इस पर कोटिंग बहुत अच्छी सी आ जाएगी। और इस बीच हमारा ऑयल भी परफेक्टली रेडी हो चुका होगा, क्योंकि शैलो फ्राई है। ऑयल को अब हम स्लो कर देते हैं ताकि बड़े अच्छे से इसको फ़िश को हम पका सके अंदर तक। और शैलो फ्राई कुकिंग बहुत सारी की जाती है, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है, ज़रूरी नहीं कि आप फ़िश पे ही करें। ये लीजिए, और अब इस पीसीस को आपने ऑयल में, ये शैलो फ्राई का तरीका है। अच्छा, इसको बार बार टर्न नहीं करना, चम्मच नहीं चलाना, इसको हिलाना नहीं है। इसकी हीट स्टिल रहनी चाहिए ताकि जो मीट है, बेशक वो फिश हो या चिकन हो या मैरिनेट बीफ हो या बीफ का स्टेक हो या ऐसा कोई फूड, सी फूड हो लाइक प्रॉन्स, लॉबस्टर, वो अंदर तक पक जाए। इसको हम जितना हिलाएंगे इसका पानी ड्रॉप होने लगेगा और ये मीट, जो भी मीट है, वो ड्राई होने लगेगा और वो फिर नुकसानदेह है हमारी उस डिश के लिए। यहाँ पे एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, जाकिर बात कर रहा हूँ। जी, आपकी एक तो बहुत तारीफ करनी है आपके प्रोग्राम की, और दूसरी बात यह है कि मैंने उस दिन ना आपका प्रोग्राम देखा, आपने हलीम बनाना सिखाया था। आधा मैं सीख गई हूँ, आधा अभी जीती है। हलीम बनाना, उसके बाद आपने बताया नहीं था। आपने कहा था कि भाई आज मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। आज आधा बता दिया है, कल बताऊंगा। तो कल मैं टीवी नहीं खोला, मेहमान आ गए तो पता नहीं चला कब आपने बताया। ओहो, ये तो नुकसान हो गया आपका। तो आप एक काम करें ना कि अपने किसी फैमिली मेम्बर से बोलें कि नेट के ऊपर मेरा वो प्रोग्राम मौजूद है हलीम का, वो पूरी वीडियो आपको दिखा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। जहाँ तक आपने बताया था ना, दही शही डालना, सब कुछ मैंने सुन लिया था। सिर्फ एक तो आपने दालचा बताया था। जी जी, दालचा भी मैंने सीख लिया, तो आधा हलीम भी सीख लिया, आधा बकाया रह गया। आज आप 10 दिन जुबानी तो मेहरबानी होगी। नहीं, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आधी कोई चीज़ बताऊं, ठीक है। बेहतर ये है कि आप अपने किसी फैमिली के किसी बच्चे से इंटरनेट के ऊपर, मेरा फेसबुक के पेज के ऊपर वो पूरा शो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, वो आप प्ले करके देख लें। बहुत आसान है। आप किसी को बोलें शेफ जाकिर का शो ज़रा मुझे दिखा दो हलीम का, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जनाब, अब कम से कम आपने 4 से 5 मिनट, 4 मिनट परफेक्ट हैं, लेकिन आप
1 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। गैप दें और गैप देने के बाद इसको टर्न कर लें। टर्न के लिए एक बड़ा स्पून ले लें, उसको इस तरीके से टर्न करेंगे, यहाँ रखेंगे, स्लाइसर से इस पीस को उठाएंगे और ये टर्न, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप चाहें कि मैं सिर्फ स्लाइसर का इस्तेमाल करके टर्न करूं, टर्न तो हो जाएगा लेकिन ऑयल की छींट ज़रूर आएगी और वो ऐसा ना हो कि आपके हाथ या कपड़ों पे आ जाए। सबसे आसान ये, इससे ये होता है कि ये अब पीस गिरेगा नहीं, ये पीस ये रखा हुआ है और बहुत स्लो से ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब दूसरे साइड को हम रखते हैं फ्राई के लिए और सॉस के लिए, क्योंकि इसका एक स्पेशल सॉस भी है, उसके लिए ले लेते हैं जनाब एक और फ्राई पैन। इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ, ताकि ये स्लो आंच पे, याद रखिएगा स्लो आंच पे इसको आपने कुक करना है। यहाँ पे सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल, लगभग 2 टेबल स्पून, और उसमें 2 टेबल स्पून भर के मैदा शामिल करना है। और चूल्हा स्लो करके खोलेंगे जनाब, और जल्दी जल्दी इस ऑयल और मैदे को आपने मिक्स कर देना है। और यहाँ मैं इसको रेडी करता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जाएंगे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैदा जब खूब अच्छी तरीके से भुन जाए और बबल्स आ जाएं, बस ये साइन है कि हाँ जी ये बिल्कुल रेडी है। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, याद रखिएगा ये बड़ी कीमती अमल है। यहाँ पे आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, अच्छा ओरिजिनली पपरिका इसमें शामिल होगा, लेकिन पाकिस्तान में इतनी आसानी से पपरिका मिलता नहीं है, तो पपरिका की ऑल्टरनेट हम पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मिर्च शामिल करने के फ़ौरन बाद इसमें हम आधी चाय की चमची से 1 चाय की चमची दानेदार चीनी शामिल करेंगे और 1 चाय की चमची हमने मस्टर्ड पेस्ट इसमें शामिल करना है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे पैन और ऑयल दोनों गर्म है। और यहाँ पे जनाब सिरका है मेरे पास 2 टेबल स्पून के बराबर, और थोड़ा सा हम शामिल करेंगे पानी। याद रखिएगा चूल्हे को बंद करके रखना है, चूल्हा हमने नहीं खोलना है। और यहाँ पे 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करना है। और जब ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो अब यहाँ पे हम चूल्हे को खोल सकते हैं। जायके के हिसाब से नमक, याद रखिएगा फिश में हमने नमक शामिल कर दिया है, तो उसको जहन में रखते हुए नमक यहाँ सिर्फ सॉस की हद तक शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें मैदे की गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया था कि चूल्हे को बंद कर दिया था। फिश स्टेक विद मस्टर्ड सॉस, वन ऑफ द बेस्ट फ्लेवर। पपरिका अगर मौजूद है या आपको मिल जाता है तो फिर तो परफेक्ट, लेकिन अगर पपरिका नहीं है तो परेशान ना हो, पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो भी पपरिका की सगी फैमिली मेंबर है। ये सॉस रेडी, ये फिश अब आपकी मर्ज़ी है
आप इसको अलहदा किसी बॉल में रख के सर्व करें, या आपने ये सॉस, अब थिकनेस देख लें इसकी, बिल्कुल स्मूथनेस इसकी आप देख सकते हैं कि ये इसका ना तो वाटरी लुक है, ना ये इतना गाढ़ा है कि उफ। बहुत आराम से आपने इसके ऊपर पोर कर देना है। यही फुटेज अगर आप किसी मैगज़ीन में या किसी उसमें देखेंगे तो आप बस कहेंगे वाह क्या यमी है। लेकिन क्या करें, हमारी मिसाल सेम वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। और यही अगर मेरी जगह कोई गोरा खड़ा होके बनाता और उसका ज़रा कई लाख रुपए का किचन होता तो आप कहते वाह 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 वाह। तो बात बनाना है, मटेरियल सेट की नहीं है, बात है वो इल्म कि क्या दिया जा रहा है, वो कीमती बात है। तो हमें फोकस उस पर रखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें इल्म देने वाला कौन है, गोरा है, काला है, गैर मुस्लिम है, छोटे कद का है, बड़े कद का। हमें ये देखना चाहिए कि वो इल्म क्या दे रहा है, क्या वो हमारे काम की चीज़ है, क्या हम उससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या वो इल्म हमारी ज़िंदगी में या हमारे रोज़मर्रा के काम में फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर जवाब हाँ है तो आप समझ लें वो इल्म बड़ा कीमती है, और अगर नहीं तो समझ लें कि वो शख्स आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये जनाब आपका मस्टर्ड सॉस वन एंड ओनली बिल्कुल तैयार है। अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब कि आप इसको जिस तरीके से चाहे सर्व कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ। जी सर, मुझे आपसे बात करनी थी और एक क्वेश्चन मैंने आपसे करना था कि आप उससे प्याज काटते हैं ना, तो आप किस रूप से काटते हैं? यानी कि एक उसका कहते हैं ये पाकिस्तानी तरीका, और एक हम जो गोल जैसे रिंग काट रहे हो, तो कौन सा बेस्ट है करना तरीका? और प्लीज आपने ये जो अभी सॉस बनाई है ना, ये एक दफा प्लीज कर दीजिए, मेरी स्टार्ट से थोड़ी मिस हो गई है। इसमें क्या चीज़ आपसे मिस हो गई है? ये सर जब आप मस्टर्ड पेस्ट डाल रहे थे मैंने उधर से देखा है। बस मस्टर्ड पेस्ट डालें, उसको मिक्स करें और क्वार्टर कप पानी उसमें शामिल कर लें। चूल्हा बंद करके उसको मिक्स करते जाएं। जब वो मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से तो फिर दोबारा चूल्हा खोल के उसको पका लें। सिंपल। नहीं सर, आपने स्टार्ट में क्या मैदा डाला? स्टार्ट से? हाँ जी, स्टार्ट में ऑयल में मैदा डाला, उसको भूना। जब मैदा भुन गया तो आधी चाय की चमची से भी कम पिसी लाल मिर्च डाली, उसको हिलाया, फिर उसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला, फिर सिरका डाला, फिर नमक डाला, उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। और जब वो अच्छी तरीके से पक गया तो फिर उसमें क्वार्टर कप पानी शामिल किया, उसको मिक्स करके थोड़ी देर पकाया। चूल्हा बंद कर दीजिएगा मैदा भुनने के बाद। तो थोड़ी देर में सॉस गाढ़ा हो गया। अब वो सॉस आप सर्व कर सकते हैं अपनी फ्राइड चिकन पे, शैलो फ्राइड स्टेक पे, या लातादात डिशेस पे। इवन कि आप फ्रेंच फ्राई के साथ इसको सर्व करें, यू विल बी लव इट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये जनाब स्टेक आ गया। हम चलते हैं दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है हमारे पास सॉल्ट एंड पेपर, और उसके साथ ही वक्त ब्रेक का भी है। तो कहीं नहीं जाएंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा सॉल्ट एंड पेपर चिकन विथ सॉटे वेजिटेबल्स है। ये तमाम कॉन्टिनेंटल वीक चल रहा है, तो इसके अंदर तमाम चीज़ें कॉन्टिनेंटल है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पिसी लाल मिर्च इस्तेमाल की, तो इसका मकसद ये नहीं है कि ये पाकिस्तानी खाना बन गया। खुदारा जुल्म मत कीजिएगा मुझ पर। पिसी लाल मिर्च या पपरिका दोनों सगी फैमिली हैं, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। और बेतहाशा ऐसे खाने हैं, बेतहाशा ऐसे खाने हैं जिसके अंदर इनका इस्तेमाल होता है। इवन कि अगर आप किसी फ्रेंचाइज बड़े रेस्टोरेंट में जाएं
तो जब पिज़्ज़ा आपके सामने आएगा तो एक बॉटल में कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स के नाम से लिखा हुआ होगा उस पर, वो वहाँ रखी भी होगी कि आप ऊपर से उसको छिड़क के कुटी लाल मिर्च, जिसको हम उर्दू में कहेंगे, वो डाल के आप खा लें। तो ऐसा नहीं है कि मिर्च सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, बाकी दुनिया में नहीं। पूरी दुनिया में यही मसाले हैं, यही तरीका है, सिर्फ उनका तरीका इस्तेमाल वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। चले जनाब, दूसरा सफ़र है। दूसरा सफ़र सॉल्ट एंड पेपर चिकन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट ले लेते हैं, वेट लगभग 400 ग्राम। आप 500 ग्राम यानी कि हाफ kg तक तमाम डिटेल के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे इसके स्ट्राइप आपने काट लेने हैं, लेकिन थोड़े से पतले होने चाहिए। स्ट्राइप कटें लेकिन थोड़े से पतले और लेंथ वाइज अच्छे होने चाहिए, यानी कि उनकी लंबाई थोड़ी सी आम जो चिकन हम काटते हैं या स्लाइस काटते हैं उसकी बानिस्बत ज़्यादा होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में मौजूद हैं, ये थोड़ा से स्लाइस से लंबे हैं। यहाँ पे अब ऑयल पैन, दो टेबल स्पून ऑयल, आधी चाय की चमची लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ हमने इस चिकन को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। लहसुन को जलने मत दीजिएगा, बस थोड़ा सा गर्म हो और उसका फ्लेवर आना शुरू हो। बस जैसी फ्लेवर आना शुरू हो चिकन को हमने शामिल कर देना है यहाँ, और अब इस चिकन को खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाकिर भाई क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान। वो मैंने पहले फ़ोन नहीं करना था, जब आपने बात की है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो बहुत मुझे दुख हुआ है। मैंने कहा हम तो पता नहीं आपको क्या समझते हैं, आपको पता ही नहीं है। आपने ऐसी बात क्यों की है? बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे। आप तो हमारे लिए, आप हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपको बताएं कि आप क्या हैं हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, मेरा मकसद कतई ये नहीं था कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूं। होता यही है कि अगर मैं किसी कॉन्टिनेंटल, एक बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं किसी अमेरिकन कॉन्टिनेंटल खाने को बनाऊं तो लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते। एग्जैक्टली ऐसी है कि अगर अमेरिका से कोई गोरा पाकिस्तान आ जाए या ऑस्ट्रेलिया से कोई गोरा पाकिस्तान आ जाए और वो आपको बोलेगी जी मैं आपको कौरमा बिरयानी खिलाता हूँ पका के, तो आप मुस्कुराएंगी और हंसेंगी और वो अहमियत नहीं देंगी। आप ये सोचेंगी कहाँ बिरयानी कौरमा, कहाँ ये गोरा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का, ये क्या जाने। तो उस सेंस के अंदर मैंने ये बात कही थी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आपका अपना हूँ। मैं अगर कॉन्टिनेंटल की ऑथेंटिक चीज़ें आपको देता हूँ बना के, तो उस पर कुछ लोग ऐसे बात करते हैं या समझते हैं या फील करते हैं कि यार बस ठीक है इन्होंने बना दिया, इनको क्या पता कॉन्टिनेंटल खाने के बारे में। क्योंकि इल्म जो है वो जब तक हमने सीखा नहीं, जब तक हम आपके सामने सिखाने नहीं आ सके, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आया। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस वक्त इस कैमरे की आंख से मुझे दुनिया के किन किन मुल्कों में देखा जा रहा है और कौन कौन से सीनियर शेफ्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारीगर हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो वो सब मेरी बातों को टाइट में लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमअकल भी हैं जो ये के हटियाते हैं, उनको क्या पता। तो ये हैं वो बातें। बहरहाल बहुत शुक्रिया, और मुझे खुशी हुई कि उस बात का इमीडिएटली रिएक्शन भी आ गया। और यही हमारी जीत है कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हर किसी से। पाकिस्तानी बहुत प्यार करने वाले हैं,
लेकिन अगर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त पे बात आ जाए तो फिर वो किसी को छोड़ते नहीं हैं, और ये सुन के बहुत खुशी हुई। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम, जब चिकन हमारी परफेक्टली कलर चेंज हो गया तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई फ्रेशली उसी वक्त कूट के कुटी लाल मिर्च इसमें हम शामिल कर देंगे। याद रखिएगा 1 टेबल स्पून। यहाँ पे शामिल करेंगे लेमन जूस, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मुझसे कहा जा रहा है जी ब्रेक है, तो मैं ब्रेक ले लूँ, यहाँ इसको रोकता हूँ, इसको दोबारा रिपीट करके मैं बताऊँगा कि क्या करा। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सबसे पहले ऑयल 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। आधी चाय की चमची के बराबर लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, कोई मुसाहिका नहीं है। और थोड़ा सा पकाने के बाद उसमें हमने चिकन के जो स्ट्राइप्स हैं वो डाल के हमने खूब अच्छी तरीके से उनको फ्राई कर लिया। जब कलर चेंज हो गया तो फिर हमने उसको फ्लेवरिंग शुरू करी, यानी कि जायका। तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई फ्रेश ब्लैक पेपर, याद रखिएगा काली मिर्च, वो हमने शामिल की इसके अंदर। और तकरीबन 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून के बराबर सिरका हमने शामिल किया इसमें। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है टमाटो पेस्ट, जो लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर है, ये हमने शामिल किया। साथ में हम शामिल करेंगे इसके अंदर नमक, और अब इन चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। चूल्हा हमने बंद कर दिया था ब्रेक में, ताकि इसकी कुकिंग जो है वो ओवर कुकिंग की तरफ ये ना चला जाए। ये बहुत कीमती तरीके होते हैं खाने को रोकने के, स्टील करने के। अक्सर आपने सुना होगा कि जी नूडल, पास्ता, स्पैगेटी को उबाल के ठंडे पानी से थोड़ा सा उसको धो लें, ताकि उसके कुकिंग का जो अमल है, कंटिन्यूटी का, वो रुक जाए। ये बड़ा कीमती अमल होता है। यहाँ पे चूल्हा हमने दोबारा ऑन करके अब इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि सिरके का, काली मिर्च का, टमाटो पेस्ट का जायका बहुत अच्छी तरीके से हमारी इस चिकन में रच और बस जाए। अब यहाँ पे जनाब हमने लेना है कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, और 1/4 कप के बराबर पानी। आप आधा कप तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वाटरी होना चाहिए ये, याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि वाटरी होना चाहिए, ज़रा सा भी गाढ़ा ना हो, ऐसा लगे कि सफ़ेद दूधिया कलर का पानी है। ये दूधिया कलर का पानी इसमें शामिल कर दें, सिंपल, स्ट्रेट, बगैर रुके। और अब इसको आपने तेज़ आंच पे पका लेना है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर दुनिया के हर खाने में इस्तेमाल होता है। शायद जहन में ये हो कि नहीं जी कॉर्नफ्लावर तो सिर्फ चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है। ये वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो थोड़ी सी कम अक्ली की वजह से लोग कह के चले जाते हैं, और उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या बिगड़ गया। यहाँ पे ये हमारे पास रेडी। अब ले लेते हैं एक और सिंपल सी कढ़ाई, एक चाय की चमची ऑयल, याद रखिएगा आधी चाय की चमची लहसुन का पेस्ट जो हमने बचाया था, और इसको हमने ऑयल 1 चाय की चमची, याद रखिएगा हल्का सा, सिर्फ कि पैन हमारा गीला हो जाए, चिकना हो जाए, ऑयली हो जाए, और लहसुन जो है वो ख़राब ना हो। बस लहसुन को फ्राई करना है, और जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाए, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है
उबली हुई गाजर गोल गोल काट लें। एक अदद शिमला मिर्च है, छोटे पीसेस में इसको हम काट लेंगे। टाइम लिमिट मेरे हाथ से निकलती जा रही है। फिश स्टिक, अच्छा जी मेरे पास आई एम सॉरी टाइम की कमी की वजह से मैं उसको डिक्योर नहीं कर पाया। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको डिक्योर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों चीज़ों को फिनिशिंग के साथ, ये लीजिए जनाब शिमला मिर्च, गाजर आ गई। चूल्हा हमने जब बंद कर दिया था दोबारा खोल लेते हैं ताकि अब ये लहसुन के साथ, यहाँ पे मेरे पास एक छोटी गड्डी पालक है जिसको हमने थोड़ा सा गर्म पानी में एक जोश दे लिया था, ये हम शामिल करेंगे। और कॉलीफ्लावर है यानी कि फूल गोभी, उसका भी एक छोटा बंच फूल काट के पानी में हमने जोश दे लिया था, ये हम शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें नमक बराए नाम, काली मिर्च ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्वार्टर चाय की चमची पिसी काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये गार्लिक सॉल्ट के साथ सौते की हुई वेजिटेबल है। कॉन्टिनेंटल खाने में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। आप कोई सा भी खाना ऑर्डर करो, उसमें या तो मैश पोटैटो आपको मिलेंगे, या बॉइल्ड पोटैटो मिलेंगे, या रोस्टेड वेजिटेबल मिलेगी, या इस तरीके से ग्रिल या पैन फ्राइड या शैलो फ्राइड, कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन के तौर पे ज़रूर दिया जाएगा। ये रेडी जनाब। यहाँ पे ले आते हैं अपनी चिकन को। कलर कॉम्बिनेशन और इसकी लुक आपके सामने है जनाब। ये आपका एक कॉन्टिनेंटल प्लेटर बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी अगर आप चाहें कि अलग-अलग दिन बनाना चाहें तो इस किस्म की वेजिटेबल बना के यहाँ इसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी। ये दो सफ़र थे आज के कॉन्टिनेंटल के, मेन कोर्सेज के ये आ गए, और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब से जो हमारा रब है, सिर्फ हमारा रब है। हम ये कहते में डरना नहीं चाहिए कि वो हमारा रब है। हम उसे रब कहते हैं, वो हमारा रब है, वो अल्लाह है हमारा। ऐ रब, तो हर चीज़ में कादिर है, ये तूने कहा, हमें नहीं पता था, और तेरे महबूब ने हमें बताया कि उस कुल कायनात को, और ना जाने कितनी कायनात हैं, वजूद में लाने वाली ज़ात तेरी है। ऐ रब, हमें जो कुछ तेरे बारे में बताया वो तेरे महबूब ने बताया, और तेरी उस किताब ने बताया जो तूने अपने महबूब को अता की, यानी कि कुरान पाक। लेकिन ये बड़ा करम है अल्लाह ताला कि इतनी बड़ी कुर्रे अर्ज़ कायनात को सबको लेके तू चलता है, और तू हमें भी जानता है, तू हमारी दुख तकलीफ़ों को भी जानता है, तू हमें खुशियाँ भी देता है और हमें गम भी देता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐ रब, यही तेरा करम है कि तूने हमें उम्मती बनाया अपने महबूब का। ऐ रब, जब इतने सारे करम तू कर चुका है तो एक आखिरी का करम भी हम पे कर दे, हमें और हमारे वालिदैन, हमारे बच्चों की बख्शिश भी हमें अता कर देना, क्योंकि रब तेरे अलावा तो कोई बख्शिश देने वाला नहीं है। ऐ रब,
रहम फरमा हम पे, हमारी माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों में, क्योंकि बेशक तू रब है और तू ही बख्शने वाली ज़ात है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद